तो इसको मार्क कर सकते हैं। और आगे हो जाएगा जो कि जनरली देयर आर, जो कि 2 टाइप का होता है। टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम, जनरली जो कि 2 टाइप्स का राइबोसोम पाया जाता है, जो कि हमने डिस्कस किया था, जो कि रफ हो गया, एक फाइन हो गया। तो ये और ये भी होता है। और जो कि इसका जो अगर यूनिट में लिखे जो कि 70s एंड 80s हो जाएगा। ये 2 का होता है। ये आप लोग जब सीनियर होंगे तो ये डिटेल में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो 80s हो गया, 70s एंड 80s। ये एस है, जो कि मैं इस तरह से 70s और एंड 80s यानी 8s, ये एक यूनिट होता है, एस का नाम यूनिट है। तो ये जब आप लोग सीनियर होंगे तो देखेंगे। और इसका जो हम लोग फंक्शन देखेंगे, तो अगला हेडिंग डाल लेते हैं जो कि फंक्शंस। और फंक्शंस में हम लोग लिख सकते हैं जो कि फंक्शंस में फर्स्ट वन जो कि राइबोसोम टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि राइबोसोम वो किसमें जो कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें अपना रोल अदा करता है। SYN सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। और आगे हम लोग जो कि नेक्स्ट लिख सकते हैं राइब फंक्शंस में, जो कि सेकेंड हम लोग जो कि इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट, as it brings together the components required for protein synthesis। तो लिखा हुआ है जो कि फंक्शंस में इट एक्ट, जो कि कैसे जो टेम्पलेट होता है उसकी तरह ये बिहेव करता है। और ये को जो एक साथ किसको लाता है, जो कि कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होता है किसके, प्रोटीन सिंथेसिस में, उससे ये सभी को इकट्ठा करता है। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट हैज़ प्रोटेक्टिव, जो कि इसके पास इट हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शंस होता है, फंक्शंस। और अगला हम लोग जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। तो अगला हेडिंग डालते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, COC। और बता दो बच्चों, हम लोग अभी बहुत पीछे चल रहे हैं जो कि सिलेबस के हिसाब से, तो हम लोग को थोड़ा स्पीड अप ग्रो अप करना पड़ेगा जो कि हमारे सिलेबस को पूरा करने के लिए। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग देखेंगे जो कि इट इज जनरली कॉल्ड द पावर, माइटोकॉन्ड्रिया को जनरली हम लोग पावर हाउस बोलते हैं ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। और आगे हम लोग जो कि इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, जो कि एक था डिस्कवर्ड बाय कोलिकर 1880 में जो कि डिस्कवर्ड किया था। और बेंडा जो साइंटिस्ट था वो, तो इसी में हम लोग लिख लेते हैं बेंडा, जो कि 1898 में जो कि कॉल्ड दीज, जो ये स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ये लिखा है इट इज जनरली, इसको हम लोग जनरली जो पावर हाउस के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी पूछ सकता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, तो पावर हाउस ऑफ द सेल। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, जो कि पहले जो कि कोलिकर डिस्कवर किया था। और बेंडा जो था जो स्ट्रक्चर दिया माइटोकॉन्ड्रिया का,
तो बेंडा कॉल दिस स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि स्ट्रक्चर था उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया। और आगे हम लोग लिखेंगे, जो कि अगले पॉइंट में लिख लेते हैं, जो कि आप लोग को दिखेगा नहीं इसलिए। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और जो कि एक साइंटिस्ट था जो कोलिकर और बेंडा, तो वो डिस्कवर किया था। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे, जो कि द एवरेज साइज, जो एवरेज साइज होता है इज जनरली लगभग कितने के बीच में, तो जनरली जो कि बिटवीन 3 to 4 माइक्रोन्स हो जाता है। और आगे लिख सकते हैं, जो कि इट इज डबल मेम्ब्रेन होता है, इट इज डबल मेम्ब्रेनियस लिख सकते हैं, MEMBRANEOUS मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, TU स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। और आगे जो कि डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर हो गया, डबल। और जो कि नेक्स्ट हम लोग, जो कि दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, outer membrane and inner membrane, जो कि it is double membranous structure, that is outer and inner membrane। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, जो कि the space between the टू मेम्ब्रेन, क्योंकि दो को बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग, तो द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आउटर चेम्बर, जो कि 40 to 80 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, जो कि द इनर मेम्ब्रेन, थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम आ गया बच्चों, तो वो थोड़ा जो कि चलो हम लोग बात करते हैं काम की। 40 to 80 एंगस्ट्रॉम हो गया। और नेक्स्ट जो कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, जो कि इनर मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन आउटर, और द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो किसके जो शेप, यानी मैनी फिंगर FIN फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड, उसको हम लोग क्रिस्टी नाम देते हैं, क्रिस्टी। और आगे लिख सकते हैं, जो कि ये जैसे ये बोला गया था, सपोज ये हमारा, और इस तरह से जो फिंगर लाइक, जो जैसे ये हाथ होता है इस तरह से, तो इस तरह से जो कि स्ट्रक्चर होगा, यानी ये भी थोड़ा जैसे इस तरह से जो कि ये, तो द नेम मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू, जो किस तरह से बनाया गया था, या जो कि फेंका गया रहता है किस तरह से, जो कि जैसे हमने हाथ फिंगर फेंक दिया, तो उसी तरह से जो मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको क्रिस्टी बोलते हैं। ये आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये हम लोग यहाँ, तो इसको हम लोग क्रिस्टी बोल दिया। और जो कि द स्पेस नेक्स्ट लिख सकते हैं, द स्पेस इनसाइड द, जो क्रिस्टी के अंदर जो स्पेस होता है उसको द स्पेस इनसाइड द
क्रिस्टी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इंटरक्रिस्टी। और इंटरक्रिस्टी स्पेस ऑन द इनर साइड of the inner membrane और इनर मेम्ब्रेन माइन्यूट हम लोग पहले लिख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग समझते हैं पार्टिकल्स, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, उसको हम लोग जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलेंगे तो लिखा दिया स्पेस इनसाइड दी, जो हमने देखा था ये यहाँ पे जो अंदर का जो फिंगर लाइक वो क्रिस्टी बोलते थे। क्रिस्टी के अंदर जो स्पेस होता है उसको इनसाइड दी, जो कि क्रिस्टी इज कॉल्ड दी इंटर क्रिस्टी। और इंटर क्रिस्टी स्पेस ऑन द इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन माइन्यूट, जो कि अंदर से जो इंटर क्रिस्टी हो गया, जो कि इनर साइड वाला, उसमें भी जो कि माइन्यूट पार्टिकल्स होता है, छोटी छोटी। हम लोग अगर आगे देखेंगे जो कि डायग्राम में डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं।